जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, सच्ची घटनाओं पर आधारित बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। आज भारत की स्थिति पूरे राजनीति माहौल में उलझ चुकी है। इसको सुलझाना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जो शांति का संदेश दे सकता है, अहिंसा परमो धर्म का डंका बजा सकता है। सिर्फ और सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कई प्रकार की जातियां और धर्म का संचालन होता है, परंतु अराजकता ने हमारे इस शांति प्रिय भारत को विनाशकारी बना दिया है, अशांति का अड्डा बना दिया है। ये भारत कभी शास्त्रों का, पुराणों का, संस्कृति का वैदिक एक आधार हुआ करता था। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा है जहां पर इस बात के सबूत हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का कौन सा साधन है, कैसा रास्ता है और क्या क्रियाएं हैं। सभी कुछ इस भारत में मौजूद है। जहां तक जो भी शास्त्र आपने पढ़े हैं, हालांकि हमारे देश के नेताओं ने हमारे भारत की संस्कृति को सीधे तौर पर उजागर न करते हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत को उलझाने का काम किया, भारत को सुलझाने का कभी प्रयत्न नहीं किया। लेकिन भारत की दिशा बदलेगी, एक वक्त आता है और अब ये वक्त आ चुका है कि भारत में एक योगी पैदा हो चुका है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की डोर अपने हाथ में लेकर उत्तर प्रदेश जो गुंडों का गढ़ हुआ करता था, अशांति का अड्डा हुआ करता था, अराजक तत्वों का पूरा वहां पर कुनबा हुआ करता था, आज योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में पूरी सरकार का सिस्टम बदल गया और योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के कुनबों को जड़ से खत्म कर दिया। हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है योगी आदित्यनाथ के सिस्टम की। हम इसलिए ये बात बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ शास्त्र पर आधारित अपनी नीति पर चलते हैं, जो वैदिक परंपरा को देखते हुए उसी पर अमल करते हैं। इसी को हम बार बार चर्चा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को सख्त जरूरत है भारत की, जो हमारे देश की संस्कृति और विरासत को, धर्म और नैतिकता को कायम रख सकते हैं। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि आने वाले वक्त पर भारत की संपूर्ण डोर योगी आदित्यनाथ को संभला देनी चाहिए। इसी में भारत और भारत की जनता का, भारत और भारत के धर्म का, भारत और भारत की परंपराओं का हित होगा, क्योंकि हम राजनीति सर्वेक्षण से बात नहीं करते। हम वो बात करते हैं जहां पर जड़ें बहुत मजबूत होती है, हम उसी की चर्चा करते हैं। भारत में एक ही वैदिक परंपरा युक्त सनातन का एक ही योद्धा है योगी आदित्यनाथ, जो अपने ढंग से राजाओं के सिस्टम से, सम्राट के एक रास्ते पर चलते हुए अपने भारत को उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। ये बात 100% सच है कि भारत को सख्त जरूरत है योगी आदित्यनाथ की। संपूर्ण भारत की डोर योगी आदित्यनाथ को दे दी जाए। अगर भारत को विश्व गुरु के राह पर लाना है, शीघ्रता से उसको प्रकाशित करना है, वैदिक धर्म और सनातन को बचाना है, तो योगी को लाना है, 100% योगी को लाना है। मैं कोई राजनीति विश्लेषण नहीं करता, हम उस बात पर चर्चा करते हैं जहां पर सत्य मेव जयते की बात की जाती है और सत्य
परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम उस पर बात करते हैं। इसीलिए एक ही चर्चा होगी। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि रविंद्र जैन मुंबई आप टाइप करें, हमारे वीडियो देखें। हमारे वीडियो किसी की जी हजूरी करने वाले नहीं, हमारे वीडियो किसी को गुमराह करने वाले नहीं, हमारे वीडियो सिर्फ देश हित में काम करने वाले और अपने धर्म की रक्षा करने वाले, इन्हीं सूत्रों पर आधारित हम कार्यक्रम के माध्यम से अपने वीडियो को प्रसारित करते हैं जो देश हित में होते हैं। ज़्यादातर नेताओं की सोच और चाल सिर्फ नशे में लिप्त रहती है और अपना पेटियां भरने की रहती है, क्योंकि नेताओं में नैतिकता नाम की चीज़ है ही नहीं। लेकिन हमने आपको फिर बताया कि नैतिकता नाम का अगर कोई शब्द है तो वो योगी आदित्यनाथ के अंदर है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमाल को साधा संभाला। हम आपसे निवेदन करते हैं, हिंदुस्तान की जनता से निवेदन करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आप चर्चा करिए और भारत की बागडोर योगी आदित्यनाथ को संभालने के लिए एकजुट हो जाइए। अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को शांति का गढ़ बनाना है, वरना काफ़ी मुश्किल है और नेताओं को योगी आदित्यनाथ की राह पर चलना, क्योंकि नेताओं के अंदर, ज़्यादातर नेताओं के अंदर देशभक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्हें दौलत से मोहब्बत है और पड़े रहने में मोहब्बत है। लेकिन सनातन का एक ही योद्धा, एक ही शेर, वो है योगी आदित्यनाथ, जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने पथ पर चलकर हमारे देश को बचाने का काम करेगा, हमारे सत्य को बचाने का काम करेगा, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम करेगा। हम उस आधार पर काम करेंगे। इसीलिए चर्चा करते हैं, योगी आदित्यनाथ पर आवाज़ उठाओ कि एक ही देश का रक्षक है, वो है योगी आदित्यनाथ। हम आपको बार बार साबित करना चाहते हैं और आपको संबोधन देना चाहते हैं, आपको सावधान करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ पर ही फोकस करिए। बाकी नेता देश की डोर संभालने के बाद अपना घर भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी पेटियां भरते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ट्रांसपेरेंट कांच है जो आर पार उसको देखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन। सत्यमेव जयते की बात अगर की जाती है तो हम ये बात योगी आदित्यनाथ के माध्यम से कह सकते हैं कि तिरंगे की सौगंध तो नेता झूठी खाते हैं, देश को लूटते हैं, लेकिन सनातन का सच्चा योद्धा योगी आदित्यनाथ ही है। उसके हाथ में ये डोर भारत की जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप समझ लें पूरे दुनिया में क्या हो रहा है वही भारत में शुरू होगा। इसलिए मेरी विनती है, भारत की प्रभु सत्ता को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ को आप चुनकर लाएं और देश की डोर संभालने के लिए प्रेरित करें। मैं देश हित में बात करता हूं, देश से करप्शन मुक्त करने के लिए, देश को ड्रग्स मुक्त करने के लिए, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ का आना सख्त और आवश्यक है। मैं हूं मुंबई से बिंदास और बेबाक बोलने वाला रविंद्र जैन। जय हिंद।